उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद ख़ान जुनेजो को इक़्तिदार से अलग करने का फ़ैसला कर लिया। बेगम आबदा ने लिखा है कि ये वो दौर था जब हर शख्स पर शक किया जा रहा था, और यही वो वाक़यात थे जो आगे चलकर जनरल ज़ियाउल हक की मौत का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेगम आबदा हुसैन पाकिस्तान की एक मुमताज़ सियासतदान है, और वो उन चंद ख़वातीन में शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में बराह रास्त इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली की रुकन बनती रही हैं। वो पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलाआत भी रही हैं, और उसके अलावा कई अहम ओहदों पर रही हैं। अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है, जिसका हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, द पावर फेल्योर, इसमें बड़े दिलचस्प वाक़यात उन्होंने लिखे हैं। बेगम आबदा का कहना है कि जब जनरल ज़ियाउल हक और मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दरमियान कशमकश, इक़्तिदार की कशमकश में इजाफ़ा हुआ, इसमें शिद्दत आई, तो हालात बड़े ख़राब होते गए पाकिस्तान में। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद ख़ान जुनेजो को इक़्तिदार से अलग करने का फ़ैसला कर लिया जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने जेनीवा समझौता कर लिया, और उस समझौते में उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को आउटसोर्स कर दिया, यानी उनको आउटस्मार्ट कर दिया, यानी उनको शिकस्त दे दी। तो जनरल ज़ियाउल हक बहुत गुस्से में थे, झुंझलाए हुए थे। तो उन्होंने 29 मई 1988 को मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ करके एक अबूरी हुकूमत कायम की, जिसके सरबरा असलम खटक साहब थे, जिनका ताल्लुक़ KPK से था, और वो एक मशहूर सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। असलम खटक को वज़ीर आज़म तो नहीं बनाया गया, लेकिन उन्हें अबूरी हुकूमत का सरबरा मुकर्रर किया गया। बेगम आबदा लिखती हैं कि असलम खटक जब जनरल ज़ियाउल हक की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हमारे घर आए, तो उन्होंने हमें पेशकश की कि हम मोहम्मद ख़ान जुनेजो के जाने के बाद अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाए, लेकिन मैंने और मेरे ख़ामन फ़ख्र इमाम ने इस अबूरी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया और माज़रत कर ली। बेगम आबदा ने लिखा है कि एक दिन यूँ भी हुआ कि उस वक्त के जब असलम खटक वज़ीर दाखिला थे, और वो हमारे घर में आए, और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें की जो कि जनरल ज़ियाउल हक और जुनेजो की कशमकश के हवाले से थी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिगेडियर सिद्दीक़ सालिक, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ISPR के सरबराह थे, वो एक दिन हमें मिलने आए हमारे घर में, और उस वक्त ओजड़ी कैंप का वाक़या हो चुका था, जहाँ पे फैज़ाबाद के करीब एक अम्यूनिशन डंप के अंदर धमाका हुआ था, जिसमें पिंडी और इस्लामाबाद के 100 लोग मारे गए थे, और करोड़ों डॉलर का असला तबाह हो गया था। ये एक बहुत अलमनाक वाक़या था, और उस वक्त सिद्दीक़ सालिक हमारे घर आए बकौल बेगम आबदा के, और उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी ओजड़ी कैंप के हवाले से मोहम्मद ख़ान जुनेजो कर रहे हैं, उसमें आप ये इंश्योर करें कि उसी शख्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि इस वाक़े का इंचार्ज या सरबरा था, और वो थे ISI के सरबरा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। उन्होंने ये बात हमसे की, तो ये हमारे घर में मौजूद थे वो उस वक्त बात करते हुए, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारा घर जो है उसकी जासूसी की जा रही थी, यानी उसको बग किया जा रहा है। चुनाचे अगले रोज़ इजलाल हैदर ज़ैदी, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो थे, वो हमारे घर आए, और उन्होंने आके ये हैरतनाक इंकशाफ किया कि कल जब ब्रिगेडियर सिद्दीक़ सालिक आपसे मिलने आए थे, तो क्या उन्होंने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने की बात की है? तो मैं और फ़ख्र इमाम हैरत ज़दा रह गए
कि हमारा घर भी बग हो रहा है, उसकी जासूसी की जा रही है। बेगम आबदा ने लिखा है कि ये वो दौर था जब हर शख्स पर शक किया जा रहा था, हर शख्स जो है उसकी निगरानी की जा रही थी, इतना टेंस माहौल था। और यही वो वाक़यात थे जो आगे चलकर जनरल ज़िया-उल हक़ की मौत का सबब बने और उनका जहाज़ बहावलपुर में क्रैश हो गया। इस जहाज़ में एक अमेरिकी सफ़ीर भी, जो पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर था, वो भी मारा गया। और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के अलावा सिद्दीक़ सालेक भी इसी जहाज़ के हादसे में जाँ बहक हुए।